बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. अच्छा, फिर उसके बाद अब आप ये देखो कि इंशाल्लाह ये जो हम लोगों ने देखा कि जिलहज्जा के 10 दिन, वो तो रमज़ान की 10 रातें इम्पॉर्टेंट थी ना, ये तो दिन इम्पॉर्टेंट है। दिन के साथ रात तो है, लेकिन दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा करने के क्या अमल है, वो भी इंशाल्लाह एक अलग से सेक्शन में यहाँ पे कर दूँगी, लेकिन जो थोड़ी सी है बातें उसको मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। आ रही बात समझ में? ओके। अच्छा, अब आप ये देखो कि हम यहाँ बैठे, दैट मीन्स हम हज पे नहीं जा पाए। बहुत सारे होंगे हमारे जैसे जो हज पे नहीं जा पाए, तो क्या करें फिर? अफसोस करते रहे और अफसोस पे 10 दिन निकाल दें। तो आप ये देखो कि अल्लाह वाकई बहुत रऊफ़ुर रहीम, बहुत ज़्यादा। अल्लाह को पता है कि मेरे जो बंदे वहाँ गए हैं उनको तो मैं जो फजीलत देनी है वो दूंगा, उनको जो अजर देना है दूंगा, लेकिन हमारे लिए अल्लाह ने कितने रास्ते रखे हैं कि हम यहाँ बैठे, हमने हमारा माल नहीं खर्च किया, हमने हमारा वक्त नहीं दिया वहाँ जाने के लिए, हमने हमारी एफ़र्ट्स नहीं दी वहाँ जाने के लिए, फिर भी उनके बराबर और उन जैसा अजर अल्लाह ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। अब वो ईमानदारी हमारी कि हम कितना उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर तो ओके, तो कुछ ऐसे अमल हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन 10 दिनों में जैसे कि तकबीरात कहना, तकबीरात सबको पता है कौन सी तकबीरात? तकबीरात क्या है कि यानी देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इन दिनों में ना कसरत से, कसरत का मतलब समझते हो? बहुत ज़्यादा। कसरत मीन्स बहुत ही ज़्यादा, और रोज़ आना तकबीरात हमको कहना चाहिए। तकबीरात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। पहले 3 मरतबा, देन ला इलाहा इल्लल्लाह, देन 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देन वलिल्लाहिल हम्द, नॉट हमद, हम्द। आप ये देखो कि और आपको ऐसा मन में नहीं बोलने का है, कोई फ़ायदा नहीं है। मन में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ोर से कहो। क्यों भाई, क्यों ज़ोर से कहो? क्यों ज़ोर से कहो? वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ताकि जो भूल गया है कि उसको तकबीरात इन 10 दिनों में करना है, इट्स ए रिमाइंडर फॉर देम। ठीक है, कि उसको भी याद आ जाए तो उसका भी अजर आपको। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल रहता था, वो बाज़ारों में चले जाते थे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरात कहते थे। आप ऐसा मत करो, क्योंकि करेंगे तो बोलेंगे पागल हो गई। वैसे ही आवाज़ का पर्दा करने का है। ठीक है, आ रही बात समझे? तो क्या करें हम जो है वो हमारे घरों में। अब देखो आप कि हम बाज़ारों में जाके तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में और एक सहाबी आई थिंक सो कि व्हाट्स हर नेम, हिज नेम सईद बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, वो तो ये 10 दिन अपने आप को इबादत में इस कदर खपा देते थे, इतना कि लोगों को लगता था इनको कुछ काम धंधा ही नहीं है। इतना, यानी कि जब उनको इन चीज़ों की अहमियत पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा, इतना मतलब बहुत ज़्यादा जो बिज़ी रहते थे।
अब बोलेंगे बाजी हमको इतना काम धंधा रहता है, शौहर है, बच्चे है, सास ससुर है, घर है, स्कूल है, सब, तो हम थोड़ी ऐसा बैठ सकते एक जगह। तो ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है कि अल्लाह नो बेस्ट कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तकबीरात कहने का हुक्म दिया गया है। अरे बात समझे, उसके लिए कौन सा आपको तस्बीह लेकर और जाए नमाज पे बैठना है, नहीं ना। आप वो चलते फिरते कम से कम इतनी आवाज़ हो, घर में कोई गैर महरम नहीं है तो आप घर में लाउडली पढ़ो, ठीक है। और अगर मुंह थक गया पढ़ पढ़ के तो मोबाइल में लगा दो ताकि वो कान में आपकी आवाज़ जाते रहे। और अभी शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि मुझे तकबीरात करनी है, ओके। लेकिन 2-4 दिन आपके मामूल में वो आएगा, रूटीन में आएगा, तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ऑटोमेटिकली वो आपकी ज़बान पे आएगा। और आप ये देखो कि जिस तरीके से जो गाना सुनने के आदी होते हैं ना, तो दिन रात उनके ज़बान पे और दिलो दिमाग पे गाना ही छाया रहता है। अरे बात समझे, जब ये तकबीरात आपके मामूल में आएगी ना, तो आप ना चाहते हुए भी ना आपका दिल जो है ना वो ऐसे ऐसे पढ़ता रहे। आप करके देखिए इस चीज़, फिर कहीं भी वो आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा कि मैं नहीं पढ़ूँ करके, ऐसा बेचैन रहेगा आपका दिल। और इन चीज़ों को आप लाके देखिए, और वो बड़ाई जो है अल्लाह की वो आपके दिल में कितनी आ जाएगी देखिएगा आप इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा आप ये देखिए कि अल्टीमेटली इसका क्या रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, बोलो क्या रिज़ल्ट सामने आएगा। आप दिन रात तकबीरात आप करते रहोगे तो वेरी गुड। और ज़िक्र में सुकून है वो तो पता है हमको। और जब आपकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहेगी तो नेकियां फरिश्ते लिख रहे, वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखो कि जब आप पढ़ रहे हो तो बेकार बातों की तरफ ना आपका जहन जाएगा और ना आप किसी से फालतू बात करोगे, बुराइयों से बचोगे, बहुत सारी बुराइयों से बचोगे। करके देखो आप इसको इंशाल्लाह, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपने रोज़ा रखा तो उसका अल्टीमेट क्या आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बोलो। रोज़ा रखा आपने अगर तो, और 10 दिन पूरा भी रख सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो 10 रोज़े रखते थे, और अगर कोई ना रख सके तो वो आरफा का रोज़ा रखे। वो आगे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझे। जैसे आप अगर रोज़ा भी रखे हो तो आप सो रहे हो तो भी इबादत, क्योंकि बेकार चीज़ों से बच रहे हो। नो सॉरी, नो ओके, ठीक है। हाँ, आ रही बात समझ में। तो अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि आप जो है, एक तो अल्लाह की मोहब्बत बड़ाई आपके दिल में आएगी, दूसरा ये आप बहुत बुरी चीज़ों को बोलने से सुनने से जो है वो रुक जाओगे इंशाल्लाह। सबका कुछ ना कुछ एक अल्टीमेट रहता है, वो आपको खुद रियलाइज़ होना चाहिए, ओके। तो रोज़े की नियत कब करोगे आप? चांद देखते ही आप रोज़े की नियत कर लो कि इंशाल्लाह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रूटीन था कि चांद देखते ही वो जो है वो रोज़े की नियत कर लेते थे कि जिलहज्जा के वो 9 रोज़े इंशाल्लाह रखेंगे, ओके, ठीक है। तो ये आपको नियत करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाओ। तो खैर 9 रोज़े, 9वां दिन जो आरफा का होता है। आरफा का मीनिंग क्या होता है? आरफा जाना पहचाना। आरफा का मीनिंग क्या होता है? जाना पहचाना। कौन सा दिन होता है वो? कौन सा दिन होता है? हज का दिन। यहाँ पे जो नॉर्मली हम हज का दिन बोलते हैं, वहाँ जो है वो सब जो है वो, हाँ, अरफा के मैदान में सारे लोग जो है वो जमा होते हैं। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे उस दिन की क्या फजीलत है, क्या क्या फजीलत है, बताओ आप। जो सुन के आया वो नहीं बोलेगा, जो नहीं सुन के आया वो बोलेगा। माशाल्लाह। और वन बाय वन इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप ये देखो, आरफा के दिन अल्लाह ताला जो है पूरे साल में जहन्नम से अपने बंदों को जितने आज़ाद करते हैं ना, अल्लाह ताला पूरे साल में किसी दिन आज़ाद नहीं करते। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोगों को जहन्नम से अल्लाह ताला जो है वो आज़ाद कर देते हैं। तो उस दिन आपको कितना, यानी कि देखो हमारे बाद भी अरफा तो आएगा ही ना, फ़ौरन दुआ कर लो, अल्लाह ताला तू पहली बात तो जहन्नम की आग से मुझे बचा, और मैं किसी गुनाह से अगर मैं दाखिल भी हो गई जहन्नम में तो अल्लाह ताला तू मुझे अपनी रहमत से निकाल देगा। बहुत ज़्यादा जो मांगने की ज़रूरत है ना। क्या पता हम जब हमारे पीछे कोई दुआ मांगने वाला है नहीं है, क्या पता उसको ये इम्पोर्टेंस पता है नहीं है। कितने लोग गफलत में, सोचो अभी ज़रा,
कितनी बातें तो हमको खुद को नहीं पता रहती। उनके लिए हाँ, जो जहन्नम में है अल्लाह ताला अपने हुक्म से आरफा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है देखो, और किसी दिन जो है वो रिवायत नहीं मिलती है। के लिए ओके, देन जो लोग आरफा के दिन जो है वो जमा होते हैं, अभी हम तो जमा नहीं हो रहे ना, लेकिन जो वहाँ पे जमा होते हैं ना आरफा के दिन, अब आप सोचो कि कितना दूर से वो पैदल सफ़र करके आते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि ए फरिश्तों देखो मेरे बंदों को, कितने मैल कुचल में, कितने गंदे होकर जो ये मेरे पास आए हैं, ज़रा बताओ तो ये मांगते क्या है मुझसे। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला ये तुझसे बख्शिश चाहते हैं, ये तुझसे बख्शिश चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों कि तुम गवाह रहना कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। ये जो आरफा के मैदान में मैं उनकी बात बता रही हूँ, अल्लाह ताला वहाँ पे जो जमा, इसीलिए तो जो आरफा में हाजिर नहीं हो पाता है उसका हज इनकम्प्लीट। तो सोचो ज़रा कि अब तो हमको तड़प लग जानी चाहिए, अल्लाह ताला तेरा घर देखने के लिए मुझे भी बुला लेते, मुझे भी हज की तौफीक दे, आफियत के साथ तो मुझे भी हज करवा दे इंशाल्लाह, मांगा करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जिसको ना हज की और तड़प नहीं है ना, वो यहूदी मरे नसारा मरे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तड़प एक मोमिन की निशानी है, एक मोमिन की निशानी है कि उसको तड़प है अल्लाह का घर देखने की, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की, अपने आप को पाक साफ़ करने की। मैं तो समझती हूँ जो जाते हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक कर देते हैं। सोचो कि अगर वो वहाँ जाकर हज की रूह लेकर आएँ तो आगे की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होनी चाहिए उनकी। सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और हमारे लिए क्या है कि आरफा का रोज़ा रखे तो कितनी अच्छी बात है। नो नो नो, लास्ट एंड करंट, लास्ट जो साल गया और जो पिछला, लास्ट दैट मीन्स वही पिछला ना, पिछला जो गया, नेक्स्ट जो साल आने वाला है उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। इसकी गहराई तक आप जाओ तो बैठे बैठे आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी कि अल्लाह, पता नहीं, आप ये देखो कि न जाने पूरे साल में मुझसे कितने गुनाह हुए। मैं कुछ को जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती। कुछ तो बंदा अपने आप में भी पता है ना कितने पानी में कितने गुनाह उसने किए, सब पता रहता है। गुनाह बंदे और अल्लाह के बीच की बात है, उसको खुद को पता रहता है, और वह और अगर अगले किसी को बता दे तो ठीक, नहीं तो फिर अल्लाह और उसके बीच की बात है। आने वाले साल के गुनाह माफ़ तो क्या करने का, करते रहने का, गुनाह बचने का। और आप उस नियत से रोज़ा रखो कि रोक करते देखो, उसकी रूह को पहचानो, आरफा के दिन के रोज़े की रूह को पहचानो, उसके असल को पहचानो, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा देने का कि अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मुझसे कोई गुनाह ना हो। गुनाह से बचने की बहुत ज़्यादा जो है वो तौफीक अल्लाह से मांगो। हमारी बात समझे। फिर उसके बाद ओके, अब क्या होता है, और चौथी चीज़ ये कि उस दिन शैतान बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है, उसका सर चकराने लगता है। एक यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, वो कहने लगा कि कुरान में एक आयत ऐसी है कि अगर वो आयत हम यहूदियों पर उतरती ना तो हम उस दिन को ईद मनाते। कौन सी वो आयत, कौन सी आयत है? सूरह माइदा की आयत है, अकलम, हाँ, कि आज के दिन मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को एज ए दीन पसंद किया। अल्लाह ताला बोल रहे हैं। तो उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा उससे कौन सी आयत की बात करे, तो उसने कहा ये आयत है। आगे है ना कि आज के दिन शैतान जो है वो बेजार हो गया, मायूस हो गया तुमसे। और शैतान को क्यों गुस्सा आता है आरफा के दिन, जब वो देखता है लोगों को, क्यों उसको गुस्सा आता है? उसका सर चकराने लगता है, सर पीटने लगता है अपना। क्यों क्यों बोलो? कहते हैं फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह ताला कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना कि ये जो मेरे बंदे मांग रहे हैं मग़फ़िरत, मैंने सबको माफ़ किया। फरिश्ता बोलता ये क्या बात हो गई?
किस किस एज में जाते हैं लोग, अपने नहीं उस एज तक पहुँचने तक जब न जाने कितने गुनाह करते। शैतान कहता है कितना मैंने इसके पीछे मेहनत की, क्या फ़ायदा हुआ मेरी मेहनत का। वो सर पीटता है अपना कि मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, इसके तो सारे गुनाह माफ़ हो गए। इसलिए बहुत उसको गुस्सा आता है। तो हमको तो उसको गुस्सा ही दिलाने का है, हमको तो अल्लाह को खुश करने का है। हरी बात समझ लें, ओके। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो भी ख्वाहिश रखता है कि वो जन्नत पा ले, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि करने के सिर्फ 4 काम कर लो, करने के सिर्फ 4 काम कर लो। नंबर 1 इज़ आपस में सलाम को आम करो। आपस में सलाम को आम करो मतलब फिर रास्ते चलते सबको सलाम करते रहने का नहीं, सलाम उस सोच से, उस कॉन्सेप्ट से करो आप कि अल्लाह का हुक्म है और मुझे जन्नत चाहिए। हाय बाय नहीं, हाय बाय ये नहीं, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि आप सलाम को आम करो। ठीक है। अब आप ये देखो कि हालांकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी कि मैं क्या करूँ नेकी, मुझे तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन ऐसा है कि ये 10 दिन आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल चीज़ को भी थोड़ा सा पॉसिबल करके आपको अपने आप को साबित करना है अल्लाह की नज़र में इंशाअल्लाह। ओके, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद जो है वो खाना खिलाना, किसको घर में दावतें करने का, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। उसकी तो 30वें पारे में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है कि कितने लोग जन्नत के मुस्तहिक इसलिए नहीं होंगे कि वो जो भूख गरीब हैं उनको खाना खिलाने को ना आगे नहीं बढ़ते थे। चलो ये 2 काम भी बड़े आसान है, किसी को खाना खिला दिए, सलाम कर दिए। नंबर 3 इज़ नरमी से बात करना। इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट। जन्नत चाहिए लेकिन जब क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा, चाहिए ना जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चौथा बता दूँ, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करें। चौथा इज़ तहज्जुद अदा करना। वो भी आसान है, एक बार आदमी नफ्स मार के कर भी लेगा। तीसरी चीज़ है वो थोड़ी मुश्किल है, लोगों से नरमी से बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत टाइम से नहीं इन चीज़ों पे अमल पे हूँ। पिछले साल से अल्लाह ने थोड़ी सी तौफीक दी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन लोग मुझे जो है वो रियलाइज़ करते हैं, ऐसा खुद ही जो है बोलते नहीं, आ गई नरमी तुम्हारे अंदर काफ़ी, क्योंकि ये चीज़ मुझे पिछले साल मिली थी ना। अल्लाह को जब देना जाओ अल्लाह ताला देता है। नरमी लाओ अपनी बातों में, लोगों से जो नरमी से बात करो। बहुत मुश्किल काम है कि अगला आपको इतना टोन कर रहा है, आपको इतनी बातें सुना रहा है और आप उसको नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो गए, हर बात पे जाने दो। ये क्या है जाने दो हर बात पे, तो कोई बात नहीं, जाने दो। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में दिल में कुछ रहता भी नहीं है कि मैंने सामने बोल दिया और पीछे फिर उनकी वाट लगा दूँ। ये चीज़ आएगी आपके अंदर, क्योंकि चाहिए मेरे को वो जो जिस चीज़ के लिए दुनिया में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक थोड़ी जो है वो नरमी से बात ना करके मैं उन चीज़ों को सबको जो है वो जाएगा। बोलो ज़रा, जब रात में मोबाइल जल्दी रखे जाएंगे, सच्ची में जिस दिन अगर मेरे को कोई ऑनलाइन होता है, कभी बहुत कम ऑनलाइन रहती हूँ देर रात तक, कभी अगर किसी स्टूडेंट्स में कोई अगर बात कर रहा है बहुत लेट हो गया मुझे, तो फिर ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलती है लेकिन बहुत रूटीन मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना, इंशाल्लाह कोशिश करो। अब आप कोई ये सोचेंगे क्या है इतनी छोटी छोटी नेकी कौन करता, मैं तो नहीं करती। सलाम क्या है, ये कोई नेकी है? बोलो, होता है ना, सुनेंगे आप लोगों से क्या छोटी छोटी नेकी करने का, मैं तो कुछ बड़ा नेकी करूँगी, डायरेक्टली हज पे ही जाऊँगी, ये छोटी छोटी नेकी नहीं करूँगी। तो एक बात आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बड़ा बड़ा करके लिख लो, सेटअप कर लो कि
बड़ी बड़ी नेकी का मौका कब मिलता है पता है आपको? जब इंसान छोटी छोटी नेकियां करता है। आप ये सोचो कि आप छोटी नेकियां नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली आप बड़ी नेकी कर लोगे, नॉट पॉसिबल। क्यों? जब छोटी नेकियों पे आपका दिल नहीं ठुक रहा है तो बड़ी नेकियों पे कैसे ठुकेगा? पानी पिलाने की कितनी बड़ी नेकी है, किसी को पानी पिलाने की, मामूली समझ के छोड़ देते और पता नहीं ऐसा नहीं हो कि आराफ पे फिर एक नेकी छोड़े हुए, एक छोटी एक किसी नेकी को मैंने मामूली समझ कर छोड़ दिया और उसी की वजह से मैं आराफ पे खड़ी हूँ।